I think the criticism is valid in lots of cases, and I think it's important for the government to sort of rise to the occasion and do things what the people or what they are chosen by the people of this country. I think it's only an inhuman person will not get affected by the body exploding. As I said to you, get angry, and it is important to hold government responsible for what has happened. Somewhere they have slipped, and it's important that, and it is time for them to sort of understand that there is much more to life than just image building maybe. अब पछतावे का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, बड़ी पुरानी कहावत है कि चिड़िया जब खेती चुग गई उसके बाद पछताने से क्या फ़ायदा। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़, इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, आपने अनुपम खेर का ये इंटरव्यू सुना। अब वो पछता रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा कि उन्हें भी पछतावा हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें भी ये भरोसा हो चुका है, उन्हें भी ये यकीन हो गया, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि देश की हालत क्या है। अनुपम खेर को भी ये समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश का किस तरह से बेड़ा गर्क किया है, किस तरह से लोग मर रहे हैं दवाई के बिना, बेड के बिना, ऑक्सीजन के बिना, यहाँ तक कि उनकी लाशें गंगा में तैर रही हैं, उन्हें शमशान घाट तक नसीब नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि जब वो एनडीटीवी पर इंटरव्यू देने के लिए आए तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि मोदी सरकार जिस तरह से इमेज अपनी बनाने में लगी है, आपको नहीं लगता कि उन्हें देश के लिए काम करना चाहिए, न कि उनको अपनी इमेज सिर्फ बनानी चाहिए। तब अनुपम खेर की बातें सामने आई और उन्होंने ये कबूल किया और ये कहा कि देश के लोग जो आलोचना कर रहे हैं मोदी सरकार की, करना लाजमी और करना चाहिए भी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मोदी को चुना है, इन्हीं लोगों ने सरकार को चुना है। और अनुपम खेर ने यह भी कबूल किया कि सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है, सरकार फिसली है, सरकार को काम करने चाहिए थे। ये भी उन्होंने कहा कि अगर ये मंजर देखकर, देश में जो मंजर है आज, जिस तरह से लाशें तैर रही हैं गंगा में, अगर ये सब देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजता तो वो फिर पत्थर है। साथ में ये भी कबूल कर लिया लगे हाथों कि मोदी सरकार को अपनी इमेज बनाने से बेहतर होगा कि उन्हें देश के लिए काम करना चाहिए। साथियों, देखा अनुपम खेर ने भी, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधभक्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी अब होश आ रहा है, उन्हें ये महसूस हो रहा है, देश की बहुत सारी ऐसी जनता है उन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने इस सरकार को चुनकर गलती की है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनकर गलती की है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ कोरोना काल में बल्कि चारों तरफ से और हर तरह से देश का बेड़ा गर्क किया है। लेकिन कोरोना काल में जब लोगों ने अपनों को खोया, जब कोरोना काल में लोग परेशान हुए, जब कोरोना काल में लोगों को सांसों के लिए तड़पते हुए देखा, जब कोरोना काल में लाशों को बहते हुए देखा, तब ये समझ में आने लगा कि वाकई में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया इस देश के लिए या देश की जनता के लिए। मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया अपनी कुर्सी के लिए, मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया अपने अंबानी अडानी जैसे दोस्तों के लिए। यही वजह है कि अब खुल कर लोग सामने आने लगे हैं। अनुपम खेर, जिनसे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो इस तरह की बातें बोलेंगे। मैं अनुपम खेर की आगे और बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने मोदी सरकार को अब क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया है और कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी मौत हुई है कोरोना संक्रमण से, और भारतीय जनता पार्टी उनको बचा नहीं पाई है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता ने यह भी कहा है कि जब हम अपने परिवार को नहीं बचा सक रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं दिला सक रहे हैं, तो फिर सोचिए कि आम आदमी का क्या हाल होगा। और बात हकीकत भी है। साथियों, अब वापस चलते हैं अनुपम खेर की तरफ। अनुपम खेर ने भी यही सब देखा। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुपम खेर ने आकर मोदी सरकार को घेरा है या उनकी आलोचना की है। वरना आप सोचिए कि 2014 के बाद अनुपम खेर का क्या रूप था, क्या रंग था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जहां पर कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं होता था, नफ़रत की बातें नहीं होती थी, उस फिल्म इंडस्ट्री को भी अनुपम खेर ने दो टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ पर भी नफ़रतबाजी फैला दी, यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया। तो नफ़रतबाजी के लिए अनुपम खेर ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है इस देश में। लगातार मोदी के तलवे चाटे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपाई, उनके तलवे चाटे। मगर अब लगता है कि अनुपम खेर को ये समझ में आ चुका है कि उन्होंने गलती की है मोदी की वाहवाही करके, मोदी के तलवे चाट कर। और यही वजह है कि उन्होंने खुले मंच पर मोदी सरकार की आलोचना की है। साथियों, जब ये इंटरव्यू आया एनडीटीवी पर और सोशल मीडिया पर, लोग उमड़ पड़े, लोग कूद पड़े उनका मजाक उड़ाने के लिए। सोशल मीडिया पर अनुपम खेर पूरी तरह से ट्रेंड करने लगे, सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ने लगा, क्योंकि
उन्होंने ये कभी कल्पना नहीं की थी कि अनुपम खेर जैसा नफरतबाज इस तरह की बातें करेगा और कभी मोदी सरकार की भी आलोचना करेगा। और साथियों, जब अनुपम खेर ट्रोल होने लगे तो उनके पिछले ट्वीट भी निकल कर सामने आने लगे। जी हाँ, ट्विटर पर उनके पिछले ट्वीट भी कि किस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता की है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब पिछले साल कोरोना की महामारी आई थी तब भी लोग परेशान हुए थे और इसी तरह से सरकार फेल हुई थी। उन्होंने सिर्फ ताली और थाली बजवाया था। इस पर एक ट्वीट किया था शेखर गुप्ता नाम के एक बहुत ही सीनियर आदमी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमने 3 युद्ध देखे, हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद का मंजर देखा, हमने देश में बड़ी बड़ी आपदाएं देखी, मगर जिस तरह से ये सरकार फेल हुई है इतनी बुरी हालत हमने कभी नहीं देखी थी। यानी उन्होंने पूरी तरह से मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर अनुपम खेर को बहुत बुरा लगा था। जी हाँ, 2020 का हम आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं जो उन्होंने उसको जवाब में लिखा था कि आदरणीय शेखर गुप्ता जी, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया आपके स्टैंडर्ड से भी। कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए, हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना ज़रूरी है, उन पे तोहमत लगाइए, पर उससे जूझना हम सब की भी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही जय हो। यानी कि इन्होंने शेखर गुप्ता की आलोचना की और उनका मजाक उड़ाया और ये कहा कि तुम कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। अब जो है सो अनुपम खेर का ये ट्वीट भी बाज़ार में घूमने लगा है और उनकी आलोचना शुरू हो चुकी है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जो हम आगे आपको एक एक कर ट्वीट में पढ़कर और बताकर दिखाएंगे। ट्विटर पर एक हैंडल है सिद्धार्थ सेतिया, ये भी ब्लू टिक के हैं यानी वेरीफाइड अकाउंट है। इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ #ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा है और लिखा है कि अनुपम खेर ने पहली बार, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि अनुपम खेर ने पहली बार 2014 के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा है, उन्हें एक तरह से थप्पड़ जड़ा है या उनकी आलोचना की है। ट्विटर पर एक हैंडल है प्रखर जैन का, उन्होंने लिखा है अनुपम खेर क्रिटिसाइजेज द गवर्नमेंट, यानी सरकार की आलोचना की है अनुपम खेर ने। साथ में उन्होंने एक फिल्म का स्क्रीनशॉट लगाया है और उस पर लिखा है बॉयज़ रिलैक्स, इस महीने की पेमेंट नहीं मिली होगी शायद, यानी कि वो मजाक उड़ा रहे हैं अनुपम खेर का। और उन्होंने ये कहा कि अनुपम खेर को लगता है कि इस महीने की सैलरी नहीं मिली है, इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, इसीलिए उसने मोदी सरकार की खिल्ली उड़ाई है, मोदी सरकार की आलोचना की है। प्रिंस नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है अनुपम खेर गिव्स एन इंटरव्यू ऑन एनडीटीवी एंड क्रिटिसाइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इम्प्रॉपर कोविड-19 हैंडलिंग। वो ये कह रहे हैं कि एनडीटीवी को अनुपम खेर ने इंटरव्यू दिया और मोदी सरकार की आलोचना की कि मोदी सरकार किस तरह से फेल हुई है कोविड-19 को हैंडल करने में। साथ में उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई है, एक तस्वीर है जिसमें एक आदमी माइक लिए हुआ है और एक आदमी हाथ हिला रहा है, वही आदमी, लेकिन उसका जो चेहरा है वो ब्लर करके या मॉर्फ करके वहाँ पर मोदी की तस्वीर लगाई गई है और उन्होंने लिखा है ये हमारा लड़का नहीं है। मतलब मोदी कह रहे हैं अनुपम खेर को कि ये हमारा लड़का नहीं है। प्रिंस ने एक और ट्वीट किया है और उन्होंने कंटेंट वही लिखा है, लेकिन एक जो तस्वीर लगाई है वो बड़ी हंसने वाली है। एक तस्वीर में एक तरफ अनुपम खेर हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी अनुपम खेर से पूछ रहे हैं तू अपना ही अनुपम है ना। मतलब उन्हें ये भरोसा उन्हें भी नहीं हो रहा है कि अनुपम खेर ने मेरी आलोचना कैसे कर दी, इसलिए वो अनुपम खेर से नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं कि तू अपना ही अनुपम है ना। अम्मार अख्तर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि अनुपम खेर क्रिटिसाइजेस गवर्नमेंट फॉर मिस हैंडलिंग कोविड। साथ में उन्होंने एक और बिहाइंड द सीन यानी इस पर्दे के पीछे का जो किस्सा है वो उन्होंने एक तस्वीर बनाई है। अनुपम खेर गंजे हैं, उनके सर पर बाल नहीं है, हम सब जानते हैं। उनके सर की क्लोजअप तस्वीर लगाई है और उस पर लिखा है ₹2 पेमेंट फेल्ड, यानी कि किस तरह से मजाक उड़ाया। सोचिए इनकी जो पेमेंट है वो ₹2 की है, वो भी फेल हो गई, इसलिए इन्होंने मोदी को की आलोचना की, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है। गणेश नचिकेतु हैं, उन्होंने लिखा है आई थिंक नेहरू इज़ द रीज़न फॉर अनुपम खेर टू क्रिटिसाइज पीएम, यानी वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अनुपम खेर ने जिस तरह से पीएम मोदी को क्रिटिसाइज़ किया है उसके ज़िम्मेदार भी नेहरू ही हैं और ये बहुत ही दुखद है। कभी भी इतिहास माफ़ नहीं करेगा नेहरू को कि उन्होंने अनुपम खेर से, आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी का मजाक उड़वाया या उनकी आलोचना करवाई है। साथियों, इन्होंने जो गणेश नचिकेतु हैं उन्होंने इसलिए लिखा है कि हम सब जानते हैं कि जब भी सरकार फेल होती है, जब भी किसी तरह का सवाल भारतीय जनता पार्टी से और मोदी सरकार से पूछा जाता है तो वो हर चीज़ का, हर अपनी असफलता का ठीकरा भारतीय नेहरू पर और नेहरू के परिवार पर फोड़ देते हैं। इसी वजह से इनका इस तरह से मजाक उड़ाया गया है कि मोदी की जो आलोचना अनुपम खेर ने की है उसके जिम्मेदार भी नेहरू ही हैं।
विधि करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि अनुपम खेर ने क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन उसके अंदर की कहानी ये है। अब उन्होंने एक तस्वीर लगाई है बाथरूम की, यानी कमोड पे अनुपम खेर का एक कार्टून बैठा हुआ है, वो रो रहे हैं और लिखा है आएगा तो मोदी ही। तो साथियों, इस तरह तरह से जो है सो अनुपम खेर का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, जिस तरह से भी मजाक उड़ाया जाए, मगर ये देखने वाली बात है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब देश की जनता की आंखें खुल रही हैं। लोग ये पहचानने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनकर उन्होंने गलती की है। लोगों को ये समझ में आ चुका है कि देश की जो ये हालत हुई है वो नरेंद्र मोदी की वजह से ही हुई है, उनकी असफलता के वजह से ही हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब ये कहने लगे हैं, और अब अनुपम खेर ने भी ये बात कबूल कर ली है और ये कह दी है। इतने बड़े नफरतबाज होने के बावजूद मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी सोचिएगा कि आपने जिस आदमी को वोट देकर सत्ता दी है वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपकी आवाज